आज हम एक धमाकेदार वर्सेस बैटल कराने जा रहे हैं, जहां हमारे पास एक साइड से है द टीम ऑफ सॉर्सरर्स डॉक्टर स्ट्रेंज एंड एंशिएंट वन और दूसरे साइड से है द टीम ऑफ एसगार्डियंस ओडिन एंड थॉर। कौन होगा इस डबल बैटल का विनर, किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, जानने के लिए मेक श्योर आप डॉक्टर स्ट्रेंज एंड एंशिएंट वन वर्सेस ओडिन एंड थॉर का वीडियो एंड तक देखना नहीं भूलना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सबसे पहले हम इन कैरेक्टर्स की पावर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंपैरिजन शुरू करेंगे। पहले बात करें टीम सॉर्सरर्स की तो एंशिएंट वन विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिस्टिक आर्ट यूजर है और अर्थ को मिस्टिक क्रिएचर्स और डिफरेंट डायमेंशन से आने वाले खतरे से बचाती है और यही काम फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने फर्दर कैरी किया और सॉर्सरर सुप्रीम बन गया। एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास वास्ट अमाउंट ऑफ मिस्टिक आर्ट नॉलेज है, जिससे वो स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं, शील्ड्स और वेपन्स बना सकते हैं, स्लिंग रिंग से टेलीपोर्ट हो सकते हैं और किसी को भी मिरर डायमेंशन में कैद कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज और एंशिएंट वन के पास टेलीपोर्टेशन, इंटर डायमेंशनल ट्रैवल, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, लो लेवल रियलिटी रैपिंग, जीनियस लेवल इंटेलिजेंस और वेपन्स में स्लिंग रिंग और आई ऑफ अगमोटो जैसे वेपन्स भी प्रेजेंट है। एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से भी एनर्जी चैनल करती है, जिसकी वजह से वो 2-3 सेंचुरीज तक जिंदा रह पाई थी। वहीं बात करें टीम एसगार्डियंस की तो ऑल फादर ओडिन एसगार्ड का किंग है, जो कि सबसे पावरफुल एसगार्डियन है। सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड होने के साथ साथ ओडिन के पास ओडिन फोर्स की पावर भी है, जिसे वो अपनी स्पीयर गंगनीर से चैनल कर सकता है। ओडिन ने अपने प्राइम में हेला और अपनी आर्मी के साथ पूरी 9 रेल्म्स इंक्लूडिंग अर्थ पे राज किया था और फ्रॉस्ट जेंट्स के किंग लोफी और सर्टा को 500 मिलियन ईयर्स पहले अकेले हराया था। ओडिन मैजिकल स्पेल्स भी जानता है, जो कि हेला जैसे पावरफुल बीइंग को कैद में रख सकते हैं और म्योल्निर की एन्चेंटमेंट एक्चुअल में ओडिन का एक स्पेल ही है और जो एन्चेंटमेंट म्योल्निर पे है वो एक्चुअली ओडिन का एक स्पेल ही है। बात करें थॉर की तो थॉर ओडिन का बेटा है, जो कि सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी रखने के साथ साथ उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन भी है, जो कि लाइटनिंग और बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकता है। ओडिन के डेथ के बाद थॉर एसगार्ड का किंग बना था। चले अब करते हैं दोनों टीम्स का कंपैरिजन, बट उससे पहले मैं कुछ ग्राउंड रूल्स क्लियर कर दूं शोडाउन के रिलेटेड कि इन कैरेक्टर्स के वर्जन्स का जिनका हम कंपैरिजन करेंगे वो हम सिर्फ और सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से लेंगे और हर कोई कैरेक्टर अपने प्राइम यानी फुल पावर्स में होगा। तो देखो, ओडिन और थॉर फिजिकली एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा सुपीरियर है। जैसा ओडिन और थॉर के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी है, वही एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है। बट ये फाइट सिर्फ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एंशिएंट वन और डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकली तो उतने पावरफुल नहीं है, बट उनकी मिस्टिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने लोकी और थॉर को कैसे परेशान किया था अपने स्पेल्स की वजह से। यहाँ पर हम पहले सेपरेटली कंपैरिजन करेंगे, जैसे ओडिन वर्सेस एंशिएंट वन और थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज का, और फिर लास्ट में मैं इन इंडिविजुअल कंपैरिजन को मिक्सअप करके हम इस फाइट के विनर को डिक्लेयर करेंगे। बट उससे पहले आपके ओपिनियन में कौन जीतेगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। पहले बात करें ओडिन वर्सेस एंशिएंट वन की तो एंशिएंट वन ऑलमोस्ट हर कोई मैजिकल स्पेल जानती है और अपनी मिस्टिकल एबिलिटीज, डायमेंशनल ट्रैवल और फाइटिंग स्किल्स को पूरा यूज करेगी ओडिन को हराने के लिए। और वहीं ओडिन भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और फाइट स्ट्रेटेजीज को यूज करेगा, तो ओडिन फोर्स को यूज करेगा और एंशिएंट वन डिफरेंट डायमेंशन से एनर्जी चैनल करेगी। ओडिन की एज अराउंड 500 मिलियन ईयर्स की है, जो कि थॉर रैग्नारोक में कंफर्म किया गया था, और एंशिएंट वन की एज 200-300 साल की है, जिसका मतलब एक्सपीरियंस का पॉइंट ओडिन को जाएगा। और इन 500 मिलियन ईयर्स में उसने कितने बैटल्स लड़े होंगे वो तो कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। ओडिन की फीट्स हमें एमसीयू में दिखाई और बताई गई है, बट एंशिएंट वन की फीट्स के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। ओडिन ने सर्टर जैसे पावरफुल बीइंग्स को हराया था और 9 रेल्म्स को अपने कंट्रोल में रखा था बाय ब्रूट फोर्स, जो कि उसकी एक्सपीरियंस, बैटल स्ट्रेटेजी और पावर का एक आइडिया देती है हमें। हाँ, एंशिएंट वन पावरफुल है, बट आई थिंक ओडिन को उसके प्राइम में हराना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा और ओडिन की फीट्स भी एंशिएंट वन से ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है अभी तक। दूसरा बात करें थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्लोज होगी और दोनों के जीतने के चांसेस बराबरी के है। थॉर
पावरफुल है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ज्यादा वर्सटाइल पावर्स है जो कि उसे एडवांटेज देंगी। बट स्टॉर्म ब्रेकर से थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज की टेलीपोर्टेशन और एस्ट्रल प्लेन प्रोजेक्शन को ओवरकम कर सकता है, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर के पास बाइफ्रॉस्ट समन करने तक की पावर है, जिससे थॉर कहीं भी इजीली टेलीपोर्ट हो सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को यह बहुत ज्यादा एडवांटेज देगी, क्योंकि जो वेपन इन्फिनिटी गॉन्टलेट के एनर्जी बीम को ओवरकम कर सकता है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी भी पावरफुल ब्लास्ट अटैक्स को ओवरकम कर सकता है। पर थॉर हमेशा फिजिकल फाइट करता है और अपनी पावर्स को कम यूज करता है, जिसका फायदा डॉक्टर स्ट्रेंज उठा सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई ना कोई स्पेल थॉर को रेस्ट्रेन करने के लिए जरूर होगा, जैसा कि उसने थैनोस के साथ किया था। बट थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थी, जिसकी वजह से वो उन स्पेल्स को ओवरकम कर पाया। बट थॉर के पास उन स्पेल्स को काउंटर करने के लिए कोई भी स्पेल नहीं है। इन स्पेल्स में आते हैं हैरी होस्टेस ऑफ होगॉथ, शील्ड्स ऑफ सेराफिम, रूबी रिंग्स ऑफ रेगाडोर और इमेजेस ऑफ इकन। सो मेरे अकॉर्डिंग थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज में डॉक्टर स्ट्रेंज के जीतने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। बट अभी तक ये फाइट खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब शुरू होती है इन टीम्स की रियल फाइट। क्योंकि रियल फाइट में ओडिन कभी डॉक्टर स्ट्रेंज पे भी अटैक करेगा और थॉर कभी एंशिएंट 1 पे और एंशिएंट 1 कभी थॉर पे अटैक कर सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है। बट इस वीडियो में हम सिर्फ एक फिजिबल आउटकम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब एक बात मैंने अभी अपनी वीडियो में कही कि डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को अपनी वाइड रेंज ऑफ पावर से हरा सकता है, तो एंशिएंट 1 भी तो ऐसा कर सकती है ओडिन के साथ। बट ओडिन थॉर से ज्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड फाइटर है, और एंशिएंट 1 के मैजिक स्पेल्स के अगेंस्ट वो भी मैजिकल स्पेल जानता है, और ओडिन फोर्स की पावर होना उसे और एडवांटेज देती है। जिसका मतलब ओडिन के पास एंशिएंट 1 के मैजिक को काउंटर करने के लिए काउंटर मेजर्स भी है। मतलब ओडिन भी मैजिकल स्पेल्स जानता है, और वो स्पेल्स इतने पावरफुल थे कि हेला जैसे बीइंग को वो कैद कर पाए थे। और म्योल्नर के एन्चेंटमेंट वाला स्पेल तो हम सबको पता है कि वो कितना पावरफुल है। बट थॉर के पास मैजिक को काउंटर करने के लिए कोई भी स्पेल नहीं है, और थॉर के पास सिर्फ उसका वेपन है। सो इसलिए एंशिएंट 1 वर्सेस ओडिन की फाइट का विनर ओडिन होगा, न कि एंशिएंट 1। बट अब क्वेश्चन आता है कि फाइनल फाइट का विनर कौन होगा। तो मेरे ओपिनियन में आई थिंक फाइनल फाइट का विनर टीम एस्गार्डियंस यानी थॉर और ओडिन होंगे। अब इसका रीजन खुद ओडिन ही है, क्योंकि ओडिन एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है, और ओडिन अगर अपने सारी पावर्स को यूज करने लगा तो एंशिएंट 1 के साथ साथ वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा सकता है, वो भी अकेले। और इस फाइट में ओडिन के साथ थॉर भी है, जो कि टीम एस्गार्डियन को और एडवांटेज दे देता है। इसके अलावा टीम एस्गार्ड को और एडवांटेज देती है उनके वेपन जैसे गंगनीर, स्टॉर्म ब्रेकर या म्योल्नर, जो कि सॉर्सरर्स के पास सारे वेपन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम टाइम स्टोन को इंक्लूड नहीं करने वाले, क्योंकि टाइम स्टोन एक एक्सटर्नल पावर सोर्स है, एक एक्सटर्नल वेपन है सॉर्सरर्स के पास, ना कि उनका अपना है। और लास्टली टीम एस्गार्डियंस के पास और एक एडवांटेज ये है कि वो फिजिकली ज्यादा सुपीरियर है एंशिएंट 1 और डॉक्टर स्ट्रेंज से। लाइक अगर एंशिएंट 1 और डॉक्टर स्ट्रेंज को ओडिन या थॉर का एक भी पंच या ब्लो लगा तो वो नॉकआउट हो सकते हैं। बट वहीं थॉर और ओडिन के पास अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी भी है, तो उन्हें नॉकआउट करना टीम सॉर्सरर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और थॉर रैग्नारोक में हमने देखा था कि सॉर्सरर्स को एस्गार्डियंस पे मैजिक यूज करने के लिए उनका कोई ना कोई बिलोंगिंग या चीज होना जरूरी होता है, जो कि आई थिंक एंशिएंट 1 या डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहले से तो नहीं होगा। इसलिए इन एडवांटेजेस को नजर में रख के इस फाइट का विनर ओडिन और थॉर होंगे। वैसे आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें हमारे साथ। और आई नो कि मेरी आवाज आज थोड़ी सी इधर उधर है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा बीमार था, इसीलिए आवाज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन विद रीजन लिखना भी नहीं भूलना। हमारे दूसरे वीडियो आने तक आप हमारे ये वाले वीडियोस एंजॉय कर सकते हो।